नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह इंदिरा गांधी कंप्यूटर कॉलेज ग्रुप से एक बार फिर आपके साथ एक साइबर क्राइम से जुड़ी हुई शानदार इंफॉर्मेशन के साथ। साइबर क्राइम और इंटरनेट अपराध पर आईपीसी की और आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट 2000 एक्ट के बारे में समझेंगे और जानेंगे। जुर्म की दुनिया में अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए नए तरीके ईजाद करते हैं। ऐसा ही एक जुर्म है साइबर क्राइम। इस अपराध से जुड़े हुए मामलों में आईपीसी की धारा इतनी सख्त है कि दोषी को मामूली जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन उनके कारनामे खबरों की सुर्खियां बनते हैं। ऐसे जुर्म को अंजाम देने के लिए साथी महफूज जगहों पर बैठकर बड़ी वारदातों को आसानी से अंजाम देते हैं। क्या है साइबर अपराध? आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की कल्पना भी करना मुश्किल है। ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। वे जुर्म करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन ठगी या चोरी भी इसी श्रेणी का अहम गुनाह होता है। किसी भी वेबसाइट को हैक करना या सिस्टम डेटा को चुराना, ये सभी तरीके साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। साइबर क्राइम को लेकर सख्त कानून भारत में क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं, मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहां तक कि आतंकवाद विरोधक निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में लागू होता है आईटी एक्ट 2000। साइबर क्राइम के कुछ मामलों में आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए आईटी नियम 2000 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। इस कानून में निर्दोष लोगों को साजिशों से बचाने के इंतजाम भी हैं, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट दूरसंचार इस्तेमाल करने वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उनसे जाने अनजाने में कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है। हैकिंग और उससे जुड़ी हुई धाराएं और सजा। किसी कंप्यूटर डिवाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाता है। यह हैकिंग उस सिस्टम की फिजिकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस के जरिए भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी हैकिंग के दौरान उस सिस्टम को नुकसान पहुंचा ही हो। अगर कोई नुकसान नहीं भी हुआ है तो भी घुसपैठ करना साइबर क्राइम के तहत आता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A, धारा 66, आईपीसी की धारा 379 और धारा 406 के तहत अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जानकारी या डेटा चोरी। किसी भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन आदि के किसी सिस्टम से निजी या गोपनीय डेटा या सूचनाओं की चोरी करना भी साइबर क्राइम है। अगर किसी संस्थान या संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी पहुंच है, लेकिन आप अपनी उस जायज पहुंच का इस्तेमाल संगठन की इजाज़त के बिना उसके नाजायज़ दुरुपयोग की मंशा से करते हैं, तो वह भी इसी अपराध के दायरे में आएगा। कॉल सेंटर्स या लोगों की जानकारी रखने वाले संगठनों में इस तरह की चोरी के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 43B, धारा 66E, 67C, आईपीसी की धारा 379, 405 और 420 और कॉपीराइट कानून के तहत दोष साबित होने पर अपराध की गंभीरता के हिसाब से 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वायरस, स्पाईवेयर फैलाना। अक्सर कंप्यूटर में आए वायरस और स्पाईवेयर को हटाने पर लोग ध्यान नहीं देते। उनके सिस्टम से होते हुए ये वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं। हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के अंदरूनी नेटवर्क, वाईफाई कनेक्शनों और सुरक्षित फ्लैश ड्राइव, सीडी के जरिए भी वायरस फैल जाते हैं। वायरस बनाने वाले अपराधियों की पूरी एक इंडस्ट्री है, जिनके खिलाफ वक्त बेवक्त बड़ी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन आम लोग भी कानून के दायरे में आ सकते हैं अगर उनकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में कोई खतरनाक वायरस पहुंच जाए और बड़ा नुकसान कर दे। इस तरह के केस में आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43C, धारा 66, आईपीसी की धारा 268 और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर साइबर आतंकवाद से जुड़ी धारा 66 अब भी लगाई जाती है। दोष सिद्ध होने पर साइबर वार और साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद का प्रावधान है, जबकि अन्य मामलों में 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। पहचान की चोरी। किसी दूसरे शख्स की पहचान से जुड़े डेटा, गुप्त सूचनाओं वगैरह का इस्तेमाल करना भी साइबर अपराध है। यदि कोई इंसान
दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करके शॉपिंग या धन की निकासी करता है तो वह इस अपराध में शामिल हो जाता है। जब आप किसी दूसरे शख्स के नाम पर या उसकी पहचान का आभास देते हुए कोई जुर्म करते हैं या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो यह जुर्म आइडेंटिटी थेफ्ट के दायरे में आता है। ऐसा करने वाले पर आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 4366 सी आईपीसी की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है, जिसमें दोष साबित होने पर 3 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ईमेल स्पूपिंग और फ्रॉड। अक्सर आपके इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स में कई तरह के नाम देने वाले या बिजनेस पार्टनर बनाने वाले या फिर लॉटरी निकलने वाले मेल आते हैं। ये सभी मेल किसी दूसरे शख्स के ईमेल या फर्जी ईमेल आईडी के जरिए किए जाते हैं। किसी दूसरे के ईमेल पते का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरों को ईमेल भेजना इसी अपराध की श्रेणी में आता है। हैकिंग, फिशिंग, स्पैम और वायरस स्पाईवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फर्जी ईमेल का इस्तेमाल अधिक होता है। ऐसा करने वाले अपराधियों का मकसद ईमेल पाने वाले को धोखा देकर उसकी गोपनीयता जानकारी हासिल करना। ऐसी जानकारियों में बैंक खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ई कॉमर्स साइट का पासवर्ड वगैरह आ सकते हैं। इस तरह के मामलों में आईटी कानून 2000 की धारा 77 बी, आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 66 डी, आईपीसी की धारा 417, 419, 420 और 465 लगाए जाने का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। पोर्नोग्राफी। इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार भी खूब फल फूल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी एक बड़ा कारोबार बन गई है, जिसके दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार करने वाले या ऐसा एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हें दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं। पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता, जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है। इसके तहत आने वाले मामलों में आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67 ए, आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरी गलती करने पर जेल की सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों के साथ आने वाले मामलों पर कानून और भी ज़्यादा सख्त है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में शामिल करना या नग्न दिखाना या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई सामग्री प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना भी इसी कानून के तहत आता है। बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठी करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, तो वह भी गैर कानूनी माना जाता है। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसी के तहत आते हैं। इस कानून में 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चों की श्रेणी में ही माना जाता है। ऐसे मामलों में आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67 बी, आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। पहले अपराध पर 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन दूसरे अपराध पर 7 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बच्चों और महिलाओं को तंग करना। आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का खूब चलन है। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग साइटों, ईमेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले मैसेज भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में आता है। किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना, बदनाम करना भी इसी श्रेणी का अपराध है। इस तरह के केस में आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 66 ए के तहत सजा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी साइबर क्राइम और उससे जुड़ी हुई कुछ सेक्शन और सब सेक्शन के बारे में जानकारी।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाइए ताकि लोग साइबर क्राइम और उससे जुड़े अपराधों के बारे में जागरूक हो सके। थैंक यू सो मच।